इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखिए, इफ देयर इज सिक्रीशन ऑफ आरएच, मतलब पहले वाली बात भी क्लियर कर लें। मैंने बताया हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन निकलेगा, रिलीजिंग हार्मोन और इनिप्टरी हार्मोन निकला, ये चला गया हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम में, फिर आया एंटीरियर पिट्यूटरी में। इधर क्या हुआ, एडीएच और ऑक्सीटोसिन बन के यहाँ स्टोर हो गया, और जब जरूरत होगी तब निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। फिर इसके आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे ये बताया कि अगर मान लो आरएच निकला, अगर हाइपोथैलेमस से अगले लोब में कि पिछले लोब में, अगले लोब में कौन आया, आरएच। और अगर आरएच आ गया तो बताओ क्या आदेश आया, पिट्यूटरी ग्लैंड को यह आदेश आया कि तुमको अपना हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन बढ़ाना है। ठीक है ना सर, कौन सा आदेश लाएगा वो अभी बता रहे हैं। यहां देखो, जैसे इफ देयर इज सिक्रीशन ऑफ आईएच, अगर सिक्रीशन होगा आईएच का तो फिर क्या होगा, घटाना है कि बढ़ाना है, घटाना है कि बढ़ाना है, तो याद रखिएगा तो फिर हमें घटाना होता है। समझ आई बात? ये बातें तो क्लियर हो गई। जैसे एग्जांपल से समझिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कैसे पता चलेगा कि किसको बढ़ाना है किसको घटाना है। सपोज एक आरएच आया, नाम है एग्जांपल जीएनआरएच। अब जीएनआरएच का पूरा नाम पहले समझो। आरएच तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, किसको आदेश लाना है, किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसका नाम लेके भेजा जाएगा, नाम लेके भेजा जाएगा कि किसको अपना काम बढ़ाना है। तो नाम लेके भेजा गया, नाम का है, नाम है इसका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आरएस तो समझते हो ना, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये आया, मान लो ये हाइपोथैलेमस से आया, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस ने इसको भेजा, यहां लिख देते हैं, हाइपोथैलेमस ने इसको भेजा, किसको भेजा, इस वाले आरएच को। पूरा नाम क्या है इसका, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये कहां पे आया सर, ये आया पोर्टल सिस्टम में। कहां आया, पोर्टल सिस्टम में आया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम से कहां आ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया। और एंटीरियर पिट्यूटरी में ये क्या करेगा, ये हार्मोन निकालेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। देखो इसको आदेश आया है कि बढ़ाओ, कौन सा बढ़ाओ, गोनाडोट्रोपिन को बढ़ाओ। ये कह रहा है गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कराओ, बोलो। तो क्या करेगा, यहां पे होने लगेगी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, synthesis and secretion of gonadotropin hormone, gonadotropin hormone, gonadotropin हार्मोन। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीटीएच, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो देखो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलने लगा, और इस हार्मोन में दो हार्मोन का मिश्रण होता है। कौन कौन से, इधर बता देते हैं। इस हार्मोन में दो हार्मोन का मिश्रण होता है, एक को बोलते हैं एफएसएच, नाम सुना होगा आप सबने, और एक का नाम सुना होगा एलएच। इसका पूरा नाम अभी बताएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये लुटेरा वाला हार्मोन है, नाम पड़ा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्यों लूट लेगा ये देख लेना, जो मिलेगा उसको लूट लेगा, छोड़ेगा नहीं, लुटेरा है, इसलिए नाम पड़ा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है ना। और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो पता चल गया कि नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चल गया ना कि कौन से वाले को रिलीज कराना है, बताओ भाई। तो वो कोड होके आता है, कोड होके आता है, नोट डाउन जल्दी से, कोड होकर के आता है। उधर से लाइट जला दीजिए, अभी जलाई थी, बुझा क्यों दिया आपने, पीछे वाली।
हम्म। तो गोनाडोट्रोपिन में कितने हार्मोन होते हैं? दो, एक एफएसएच और एक एलएच। और अभी डिटेल में पढ़ेंगे ना तो और भी सारी जानकारियां देंगे इसके बारे में। इसी तरीके से एक इनहिबिटरी हार्मोन का भी एग्जांपल दे देते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। इसी तरीके से एक और आपको एग्जांपल दे देते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। लिख लिया है ना? बताओ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको रिलीज कराएगा? एफएसएच और एलएच को। और एफएसएच और एलएच को मिला के क्या पढ़ते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और इसी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए आरएच निकला था। सही है ना? अब जरा रोकना है, मान लो किसी को रोकना है, तो एग्जाम्पल दूसरा बताते हैं। एक एग्जाम्पल और है, वो रोकने का एग्जाम्पल है। एक हार्मोन है, मान लो हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट हुआ? हाइपोथैलेमस से अब की बार सिक्रीट हुआ इनहिबिटरी हार्मोन। उसका नाम बताए देते हैं, नाम है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटरी हार्मोन, नाम है सोमैटोस्टैटिन। हाइपोथैलेमस से कौन सा निकला? सोमैटोस्टैटिन। ये इनहिबिटरी वाला है कि रिलीजिंग वाला है? अगर इनहिबिटरी वाला है, उसका नाम कुछ भी हो, इनहिबिटरी वाला है कि नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये फिर पहुंचा, कहां पहुंचा? पोर्टल सिस्टम। कहां पहुंचा? पोर्टल सिस्टम में पहुंचा। और पोर्टल सिस्टम मतलब कहां पहुंचा? ब्लड में। ब्लड ने इसे कहां पहुंचा दिया? ब्लड ने पहुंचा दिया टू एंटीरियर, पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर के इसको इसको पता चल जाएगा वो किस चीज का आदेश लाया है। इसको पता चल जाएगा अब यहां पे सिंथेसिस एंड सिक्रीशन किसका? ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, जीएच बोलते हैं। सर आपने पहले वाले को भी तो जीएच बोला था। नहीं, पहले वाले को बोला था जीटीएच, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन शॉर्ट में, और इसको बोला जीएच। दिस इज ग्रोथ हार्मोन। कहीं जीएच लिखा हो मतलब ग्रोथ हार्मोन, कहीं जीटीएच लिखा हो मतलब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। राइट? तो लिखा हुआ है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्या डिक्रीज की इंक्रीज? देख लो, डिक्रीज हो गया। यही चाहते थे, यही इसका पर्पस था, यही हम चाहते भी थे। सारी बातें क्लियर हो गई? नोट करिए। इसका मतलब कहां के हार्मोन नर्वस सिस्टम के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है? बताओ। हम यहां लिख देते हैं, अब जनरल लाइन चल रही है। एंटीरियर, एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन नर्वस सिस्टम के, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, पढ़ा था ना? इनडायरेक्ट कांटेक्ट में कि डायरेक्ट? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंट्रोल में रहता है। इनडायरेक्ट कंट्रोल की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्या? इनडायरेक्ट की डायरेक्ट? सर ये इनडायरेक्ट कंट्रोल में रहता है।
क्योंकि उसे उसे मतलब एंटीरियर लोब को, क्योंकि इसे इसे यानी एंटीरियर लोब को, क्योंकि इसे RH या IH द्वारा कंट्रोल किया जाता है। RH या IH द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यही मैंने पढ़ा, यही हम लोगों ने पढ़ा, RH या IH द्वारा कंट्रोल किया जाता है। RH या IH द्वारा कंट्रोल किया जाता है। RH या IH द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल में कि डायरेक्ट? जबकि आपने देखा था पोस्टीरियर लोब डायरेक्ट कंट्रोल में है, उसका हार्मोन वहीं से बना के रेडीमेड, रेडीमेड समझते हो ना, ऑलरेडी बना बनाया वहीं से भेजा जा रहा था। बताओ एंटीरियर लोब का हार्मोन एंटीरियर लोब में ही बन रहा है, लेकिन उसे इनडायरेक्ट नियंत्रित कौन कर रहा है? इनडायरेक्ट नियंत्रित कौन कर रहा है? RH और IH। हाँ, हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल कर रहा है भाई? RH एंड IH। नर्वस सिस्टम मतलब हाइपोथैलेमस। बताओ नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हाइपोथैलेमस के इनडायरेक्ट कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसे RH या IH द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जबकि जो एंटीरियर लोब के वो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन होते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब्स, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिखो, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर, अब सुनना, अब क्या लिख रहा हूं, आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, किसके डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा? डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग? सर हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस। बताओ इनडायरेक्ट कंट्रोल कहां पे है? एंटीरियर पिट्यूटरी में। डायरेक्ट कंट्रोल कहां पे है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इतनी बात हम लोग सीख गए। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को दो तरीके से कंट्रोल कर रहा था, आगे वाले लोग को इनडायरेक्टली डायरेक्ट, और पीछे वाले लोग को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, अगर पीछे वाले लोग को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि पीछे वाले जो लोग है उसके हार्मोन वहां खुद ही बन रहे थे, और बनने के बाद केवल स्टोर करने के लिए भेजा, दैट्स ऑल। लेकिन आगे वाले जो लोब है उसके हार्मोन को पिट्यूटरी में ही बनाया गया, अंडर द गाइडेंस ऑफ हाइपोथैलेमस बाय द RH एंड IH। समझे? तो किस लोब के हार्मोन वही बनते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल के में बनते हैं? एंटीरियर। कहां के हार्मोन हाइपोथैलेमस में बने, बस स्टोर होने आए? पोस्टीरियर। ये डायरेक्ट कंट्रोल, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। इनडायरेक्ट कंट्रोल में कौन रहता है, डायरेक्ट कंट्रोल में कौन रहता है? ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक सभी चीजें क्लियर हो गई सबको? अब आगे बढ़ रहे हैं, एक आखिरी बार बता देते हैं बात, आखिरी बार बोल दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से।
हमारा हाइपोथैलेमस के अंदर क्या थी, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। न्यूरो सिक्रेटरी सेल कितने हार्मोन निकालती है, आगे की तरफ निकालती 2 हार्मोन, आरएच, और पीछे की तरफ भी 2 हार्मोन निकालती है, लेकिन उसका नाम है एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ये किसी को रिलीज और इनहिबिट नहीं करा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी बने बनाए हैं। हाइपोथैलेमस ने इन्हें ऑलरेडी बना रखा है, केवल पोस्टीरियर लोब में भेजा जाएगा। फॉर व्हाट, कि भाई स्टोर कर ले, कि भाई तू स्टोर कर ले, मैंने बना दिया है, तू स्टोर कर ले, और जब जरूरत होगी मैं तेरे को आदेश दूंगा और तब तू निकाल दियो। सही है ना, बस इतना इसका काम है, दैट्स ऑल। यानी दिस इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस की इनडायरेक्ट कंट्रोल, है ना। डायरेक्ट ये आदेश का पालन करेगा, किसके आदेश का पालन करेगा, है ना। लेकिन यहां समझो, ये कहता नहीं मैं तुम्हारा डायरेक्ट आदेश नहीं मानूंगा, तो कहता लो इनडायरेक्ट मानो। तुम डायरेक्ट नहीं मानोगे, इनडायरेक्ट मानो, हम भेज देते किसी और को। हम डायरेक्ट नहीं तुमको तुम्हारे हार्मोन को बनाएंगे, तो हम तुमको एक मीडिएटर दे देते हैं। ये मीडिएटर दे दिया, कहने लगे देखो जब ये वाला आदमी आए, ये वाला आदमी तुम्हारे पास आए तो तुम समझ जाना कि तुमको हार्मोन बनाना है, ये वाला आदमी तुम्हारे पास पहुंचे तो समझ जाना कि तुमको हार्मोन नहीं बनाना। तो उसने कहा हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला हार्मोन बनाने का, उसने कहा कोड कोड दे देंगे उसको एक पर्ची लिख के दे देंगे। जैसे एक आदमी आया, नाम है उसका GnRH, तो क्या आदेश लाया पर्ची में, इसको ये तो पता चल गया कि हमें हार्मोन बनाना है। अब ये भी पता चल गया कौन सा वाला, गोनाडोट्रोपिन। अच्छा, जब ये वाला आया, नाम उस पर लिखा था सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन जो था वो क्या था, सोमैटोस्टेटिन इनहिबिटरी हार्मोन था कि प्रमोटरी हार्मोन था, इनहिबिटरी। तो उसने ग्रोथ हार्मोन को कम करने का आदेश दिया कि ज्यादा करने का। अच्छा, तो क्या समझे, एंटीरियर लोब के हार्मोन एंटीरियर में ही बनते हैं कि पोस्टीरियर में, एंटीरियर में ही बनते हैं, पर कंट्रोल कैसा होता है, और पीछे की तरफ कंट्रोल कैसा होता है, समझ में आ गई बात। अब एक फाइनल बात कह देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं अगली ग्लैंड पे, नोट करके बता देते हैं। एंटीरियर लोब के हार्मोन, एंटीरियर लोब के हार्मोन्स वहीं पर बनते हैं, बट अंडर RH एंड IH। सही है ना, पोस्टीरियर लोब के, इसीलिए इनडायरेक्ट कंट्रोल है भाई, इसीलिए इनडायरेक्ट कंट्रोल है। पोस्टीरियर लोब के हार्मोन यहां नहीं बनते, ऊपर लिख देते हैं यहीं पर बनते हैं, यहां नहीं बनते, बल्कि हाइपोथैलेमस में बनते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा फिर से अपनी बात, इस बात को कनेक्ट करके देखिए कि ये वाला जो है, ये वाला, ये डायरेक्ट कंट्रोल में है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंट्रोल। और ये वाला बताओ सर, ये डायरेक्ट कंट्रोल में है। अब बात समझ में आई, ये डायरेक्ट कंट्रोल में है, किसके डायरेक्ट कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम या हाइपोथैलेमस। तो 2 तरह का कंट्रोल साफ दिख रहा है कि एंटीरियर लोब के हार्मोन यहीं पर बन जाते हैं, बट अंडर RH एंड IH। इसका तात्पर्य यह है कि ये इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, और जो नीचे लिखा हुआ है पोस्टीरियर लोब के हार्मोन, वो यहां नहीं बनते, तो कहां बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन आए, वो बहुत बार आए हुए, अभी एनसीईआरटी देखेंगे उसमें लिखा हुआ है। और इसीलिए डायरेक्ट कंट्रोल में है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, डायरेक्ट कंट्रोल में है। अब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। कुछ क्वेश्चंस, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत, दोनों सही दोनों गलत, S1 सही है, S2 गलत है, S2 सही है, S1 गलत है। 4 ऑप्शन। पहला, द हार्मोनल कंट्रोल इन बॉडी, the hormonal control in body is under the
अंडर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या सही है ये? नहीं, हार्मोनल कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड में कहा है? हार्मोनल कंट्रोल कौन कर रहा था? हाइपोथैलेमस, चाहे डायरेक्ट चाहे। तो यानी ये स्टेटमेंट आपको क्या लगा? सर ये रॉन्ग है। अच्छा आप देखो, द हार्मोनल कंट्रोल इन बॉडी इज अंडर हाइपोथैलेमस। सर ये राइट है। तो स्टेटमेंट 1 है रॉन्ग और स्टेटमेंट 2 है राइट। ठीक है, एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। पहला सही है, दूसरा गलत। पहले तो आपको एक बात बताते हैं, हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर होते हैं। प्यास का केंद्र, भूख का केंद्र, फास्फो रिसेप्टर सेंटर, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, तापमान नियंत्रण केंद्र, थर्मो रेगुलेशन सेंटर। कुछ याद आया कि नहीं आया? ठीक है, इसका मतलब सर यहां तक तो बात हमें हजम हुई, और ये आगे न्यूरो सेंसरी सेल पाई जा रही है, ये बात भी आपने बताई। अरे भाई, सेंसरी लिखा है, हमने सेंसरी बताई थी क्या? जरा चेक करो मैंने क्या बताया था। सर आपने न्यूरो सिक्रेटरी बताया था, पर सर वो हवा हवा में चिड़िया उड़, तोता उड़, राय भी उड़ा दी हमने, है ना। गलत हो गया, हवा हवा में गलत हो गया। तो न्यूरो सेंसरी जानबूझ के लिखा था, वो न्यूरो सेंसरी नहीं थी, न्यूरो सिक्रेटरी थी। तो फिर गलत हो गया सर, यानी ये भी गलत, और ये तो साफ साफ आंख में धोखा, आंख में धूल झोंकी जा रही है। क्यों? डायरेक्ट कंट्रोल पोस्टीरियर लोब का होता है सर, ये तो धूल झोंकी जा रही है हमारे आंख में। मतलब सर ये भी गलत है। बोलो क्लियर है? सही है ना? छापो जल्दी। एक और पूछ लें क्या? पक्का? मुंह धोने बनाओगे? पक्का? चलो फिर लिख लो, फिर आगे पूछें। तब तक मैं अपना अगला क्वेश्चन लिखूं, जब तक आप लोग लिख रहे हो।
बताओ, पहला गलत है कि सही है? पहला गलत है कि सही है? पहला सही है, पहला गलत है। सुनो, सिक्रीट का मतलब होता है कोई चीज जहां बन रही है वहीं से निकल रही है, गलत। ये सिक्रीट नहीं होगा, रिलीज होगा। तो पहला तो गलत हो गया साफ। दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है ढेर सारी ग्लैंड्स को, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सही है, ये सही है, कंफर्म। तो छोटे छोटे देखो पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनाते हैं जिससे क्लियर हो जाते हैं चीजें। छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बीच बीच में करने पड़ेंगे। कुछ लेते क्यों रही? ADH and vasopressin are secreted की released? secreted की released? सर secreted वर्ड वहां आता है जहां पे क्या होता है, कोई चीज बने और वहीं से लीक करके बाहर आए। मतलब अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए सिक्रीशन वर्ड बोले तो ज्यादा परफेक्ट होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए सिक्रीशन वर्ड परफेक्ट होगा, पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए सिक्रीशन वर्ड परफेक्ट नहीं होगा। क्या ये बात से एग्री हो आप? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है कि रिलीज? अच्छा, एक स्टेटमेंट वर्बली जरा बता दो। वर्बली यानी कि मौखिक रूप से, मुंह से पूछ रहा हूं, दिमाग से बता दो। देखो, पहला स्टेटमेंट 1, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट इट्स हार्मोन। यस सर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज इट्स हार्मोन। सर दोनों सही है, S1 भी सही है, S2 भी सही है। समझे कुछ बात? बड़े आगे, क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चले। इज दैट क्लियर? एक बार एनसीईआरटी क्या कहती है उस पर भी नजर डाल देते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा और एनसीईआरटी ने क्या कहा, उस पर भी एक बार नजर दौड़ाते हैं। देखिए, देखो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कल बता चुका था कि बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफ्लॉन पे होता है, जो कि फोरब्रेन का पार्ट है, और ये रेगुलेट करता है बहुत सारे फंक्शन। जैसे आज ही मैंने स्टेटमेंट में पूछा था आपसे, जैसे हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, ऑस्मोरेगुलेशन, तो बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। अभी बताया था, पहले चैप्टर में रिवाइज भी कर चुके हैं। इसके पास बहुत सारे क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी, सिक्रेटरी की सेंसरी, यहीं से क्वेश्चन बनाया था। न्यूरो सिक्रेटरी सेल होती है और उन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। सर ये नहीं बताया था आपने? हाँ नहीं बताया था, अभी बताते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी आगे भी यही टॉपिक आने वाला है, जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये क्या निकालते हैं? ये हार्मोन निकालती है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल क्या निकालती है? हार्मोन। ये हार्मोन रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब नियंत्रित, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। अच्छा, फैन का रेगुलेटर लगा होता है, क्या करता है फैन का रेगुलेटर? सिर्फ सिर्फ ज्यादा करता है कि सिर्फ कम करता है कि दोनों कर सकता है? दोनों कर सकता है ना। तो रेगुलेटर वर्ड कहीं वर्ड आ जाए तो मतलब ये घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो क्या लिखा है? रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, सेम वर्ड यूज किया था, रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। और मैं यहां बोलूंगा एंटीरियर पिट्यूटरी बोलो तो और अच्छा हो जाएगा फिलहाल इस शब्द के लिए, ठीक है। However, कहते हैं परंतु the hormones produced by the hypothalamus are two types, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक जो होता है कौन सा हार्मोन है? ये एक का नाम लिखा है रिलीजिंग हार्मोन, ये लिखा हुआ है।
एक है रिलीजिंग हार्मोन यानी आरएच, ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन्स है, ये रोकेगा सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन निकला जीएनआरएच, जीएनआरएच का पूरा नाम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जीएनआरएच, ये जाएगा पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी में सिंथेसिस करेगा और रिलीज कराएगा, क्या रिलीज कराएगा, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन में कितने हार्मोन आए थे, दो सर, एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने एक दूसरा एग्जांपल बताया था, कह रहा दूसरी तरफ सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन भी हाइपोथैलेमस से निकलता है, वो इनहिबिट करता है किसके रिलीज को, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को, कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड, कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी, बार बार बोल रहा हूं, दीज हार्मोन्स ऑरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। कह रहा है ये जो दोनों हार्मोन बने थे जीएच और आरएच, ये हाइपोथैलेमस में बने थे, उसकी न्यूरॉन्स में बने थे, लेकिन एक्सॉन से पास होकर के आ गए थे, कहां आ गए थे, आ गए थे उसके नर्व के एंड पर, यहां से ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में चले गए, किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, यानी पोर्टल सिस्टम के थ्रू, और रेगुलेट करने लगे द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर। अगर पोर्टल सिस्टम आ जाए तो एंटीरियर पिट्यूटरी, जीएचआरएच आ जाए तो एंटीरियर पिट्यूटरी, जीएचआरएच ना आए, पोर्टल सिस्टम ना आए तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बोलो क्लियर है। आखिरी लाइन देखिए क्या कह रहा है, आखिरी लाइन कह रहा है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में था ये, बताओ कोई भी लाइन छूटा, सारे क्वेश्चंस कर दिए हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर वही फिगर है, वही फिगर है सेम, तो फिगर कॉमन है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए फिगर हम दोबारा नहीं बनाएंगे, सबके पास ये फिगर है। हेडिंग है द पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बार फिर से इतनी बात, एक रफ छोटा सा फिगर जरूर बताएंगे, ये है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे क्या होता है सर, हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, समझ जाओगे ना, हाइपोथैलेमस, ये है, इससे निकला एक स्टॉक, ठीक है, बहुत सिंपल फिगर बनाएंगे, हाइपोथैलेमस, ये समझ गए, अभी अभी बताया था, पिट्यूटरी स्टॉक, ये इसलिए बना रहे हैं, यहां कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताएंगे, और ज्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं इसके बारे में। ये वाला जो है, एक मिनट, ये जो लोब है, ये वाला, ये आगे का लोब है, एंटीरियर लोब, ठीक है, इसका नाम पहले जानो, इसको एंटीरियर लोब अब मत कहो, अब कुछ देर के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो, इसीलिए मैं ये फिगर दोबारा बनवा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हिस्सा देखो जो अभी बनाया है, ये मिडिल लोब है, मिडिल, अब आप बोलोगे सर मिडिल लोब भी होता है, यस मिडिल भी होता, अभी होता है, जब तक ना बोले होता है, बाद में वो ऑब्वियस सी बात है, वो एंटीरियर से मर्ज हो जाएगा, तभी दो ही लोब बचेंगे, लेकिन फिलहाल जब पढ़ रहे हो डिटेल में तो पूरी बात एनसीईआरटी की पढ़ लो। अब ये पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब ये रहा, इसको अलग कलर से बना देते हैं, पोस्टीरियर लोब,
ये पोस्टीरियर लोब है। तो कितने लोब हैं? 3 लोब है। कितने लोब है टोटल? 3 लोब है। ठीक है, एक हड्डी है, एक हड्डी है ऐसे, और जरा इसका शेप देखिएगा, ऐसे नहीं लग रहा बटरफ्लाई के आकार की है। इसका नाम है स्फिनॉइड बोन। आपने पढ़ा है स्फिनॉइड बोन, ये हमारे यहां पे होती है स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन यहां पे होती है, ठीक है ना, ये होती है। इसके अंदर कैविटी है, ये देखो, ये बोनी कैविटी, दिस इज बोनी कैविटी। और बोनी कैविटी का एक नाम है, बोनी कैविटी, इसकी वजह से ये कैविटी बनी है। देखो, इसके और इसके बीच का स्पेस बोनी कैविटी कहलाता है। बोन की बनी हुई कैविटी है, बोन ने बनाई है। देखो, बोन ने बनाई है ना, कौन सी बोन ने बनाई है? स्फिनॉइड बोन ने बनाई है। बोनी कैविटी का नाम है, बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। तो यहां पे सेला टर्सिका है इस कैविटी, इसी कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड लॉज्ड करती है। लॉज मतलब होता है रहना, कहते नहीं है पहले 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 के जमाने में लॉज, लॉज वर्ड आता था, अभी भी आता है, अब तो होटल बोलते हैं, पहले तो क्या बोलते हैं? लॉज। कहीं ठहरना हो कहां जाते थे? आज भी कई जगह लिखा होता लॉज, पुराने जमाने की चीजें चल रही। तो लॉज का मतलब यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड लॉज करती है, LODGE, ठीक है ना, लॉज करती है, यहीं पे रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में कुल कितने लोब है जरा बताओ? सर 3 है, अभी तो 3 है सर, तो नाम लिख लेते हैं। ये है, इसका नाम सुनना, इसका नाम होता है पार्स डिस्टेलिस, क्योंकि ये बहुत दूर है इसलिए नाम पड़ा पार्स डिस्टेलिस। पार्स मतलब पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के लिए एक और वर्ड आ रहा है पार्स, क्या बोलेंगे? पार्स। हाइपोफाइसिस तो आता ही था, पार्स वर्ड भी आ रहा है। पार्स डिस्टेलिस क्योंकि बहुत दूर है, काफी दूर वाला भाग है, नाम है डिस्टेलिस, ठीक है ना। ये पिट्यूटरी स्टार्क से काफी दूर है डिस्टेलिस, ये दोनों के बीच में है, नाम पड़ा, रुक जाओ, इसका नाम इसी तरफ लिखना पड़ेगा, कुछ रीजन है उसका। ये है पार्स इंटर मीडिया, क्या नाम है? पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, दिस इज पार्स इंटरमीडिया। देखो, रफली पार्स डिस्टेलिस को एंटीरियर लोब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कह सकते हैं एंटीरियर लोब। पार्स डिस्टेलिस को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? एंटीरियर लोब। पार्स डिस्टेलिस का दूसरा नाम? अच्छा सर, इसको भी कोई नाम दे दीजिए, इसको बोलिए इंटरमीडिएट लोब, बीच वाला। बीच के लिए क्या वर्ड आता है? इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। अब आते हैं पीछे वाले पे। पीछे वाला जो है ये नर्वस था, इसलिए नाम पड़ा पार्स नर्वोसा, क्योंकि डायरेक्ट नर्वस कंट्रोल में था इसलिए नाम पड़ गया पार्स नर्वोसा, ठीक है ना। इसको आप पोस्टीरियर लोब कह सकते हो, इसको आप पोस्टीरियर लोब कह सकते हो, इसको आप पोस्टीरियर लोब कह सकते हो, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, इसको आपने ध्यान दो, अभी मैंने क्या क्या बातें बताई आपको, ध्यान देने की बात है। एनसीईआरटी ने पार्स डिस्टेलिस को क्या बोला है? एनसीईआरटी ने पार्स इंटरमीडिया को क्या बोला है? ठीक है, इंटरमीडिएट लोब दिख रहा है हमें, अलग अलग दिख रहा है। एनसीईआरटी ने पार्स नर्वोसा को क्या बोला है? इतनी बात अभी तक समझ में आई? सर ये एडिनो हाइपोफाइसिस क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस क्या होता है वही क्लियर करने जा रहा हूं। ये प्लस ये प्लस ये मिला लो, यहां ले आओ एरो, ये प्लस ये मिला लो, दोनों को मिला के एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। आप समझ में आया कुछ? दोनों को मिला के बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। यहां पर तो कोई मिलने वाला है नहीं, तो उसको अकेले ही कह देते हैं क्या? इसको कहने लगते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि यहां तो कोई है ही नहीं, तो सिंगल है, तो इसके लिए न्यूरो वर्ड लगाएगा, वही बोल देते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब कोई कंफ्यूजन? तो अल्टीमेटली कितने लोब नजर आए सर? 2। पहला था एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा था न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एक एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस, कोई डाउट? एडिनो हाइपोफाइसिस 3/4 या 75% हिस्सा कवर करता है ना। ये वाला 1/4 या फिर 25% हिस्सा कवर करता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो, मनुष्य में, मैन में ये वाला लोब इसके साथ मर्ज हो गया, तभी बना क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस। ऐसा ह्यूमन बीइंग में होता है, ऐसा ह्यूमन बीइंग में होता है। बाकियों में क्या होता है, ये अलग, बीच वाला अलग। लेकिन हम लोग के केस में क्या है, क्योंकि हम काफी विकसित एनिमल हैं, तो हमारे पास मीडियन लोब इसके साथ, डिस्टेलिस के साथ फ्यूज कर जाता है, मर्ज हो जाता है, और मर्ज होकर के क्या बना देता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। समझ आई, कंफ्यूजन दूर। पहला क्वेश्चन यहां से आएगा, बोनी कैविटी का नाम। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर लोब को क्या कहते हैं, मीडियन लोब को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि मनुष्य में इंटरमीडिएट लोब किसके साथ मर्ज हो जाता है, हाँ, एंटीरियर या डिस्टेलिस के साथ मर्ज हो जाता है। जब मर्ज हो जाता है तब उसे क्या बुलाते हैं, और उसे क्या बुलाने लगते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये कितना हिस्सा ऑक्युपाई करता है, 3/4 या 75%, और वो कितना ऑक्युपाई करता है, 1/4 या 25%। राइट है, इसलिए ये फिगर थोड़ा जरूरी था। वो फिगर अलग था, मतलब अलग परसेप्शन पे बनाया गया था, ये अलग परसेप्शन पे। वहां मैं हाइपोथैलेमस और इसका कनेक्शन दिखा रहा था, और यहां मैं कनेक्शन नहीं दिखा रहा, मैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे फोकस्ड हूं। इन दोनों को मिला के हम डायनसेफ्लॉन भी कह सकते हैं, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन भी कह सकते हैं। अल्टीमेटली हमें दो लोब दिखाई पड़ रहे हैं, एक एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्वेश्चन, एंटीरियर लोब किसे कहते हैं, सर पार्स डिस्टेलिस को। इंटरमीडिएट लोब किसे कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया को। पोस्टीरियर लोब किसे कहते हैं, पार्स नर्वोसा को, या न्यूरो हाइपोफाइसिस ही उसको कहते हैं। यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, पोस्टीरियर लोब ही पार्स नर्वोसा है, पार्स नर्वोसा ही न्यूरो हाइपोफाइसिस है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर करा दिया है, ये प्लस ये बराबर ये, सही है ना। तो एक दो ही चीजें हैं मेन, एक है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस।
सिर्फ मैं इन चीज को इसलिए बता रहा हूं, ये ही दो चीज फाइनली बची, ठीक है। बढ़े आगे। बढ़ा जाए, हो गया। तो इस तरीके से इसमें इतने पार्ट हो गए। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी। बोनी कैविटी में थी कि नहीं थी? नाम क्या था? सेला टर्सिका। सब कुछ दिख रहा था, हमारे फिगर में दिख रहा है सब कुछ। एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। बताओ, पिट्यूटरी स्टॉक बोला था कि नहीं बोला था? लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा भी था। पिट्यूटरी स्टॉक से कह रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है बाय द मींस ऑफ पिट्यूटरी स्टॉक, और एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट है। बोनी कैविटी का नाम सेला टर्सिका। हर चीज कवर है। फिर कह रहा है एनाटॉमिकली इसमें दो ही भाग थे। फाइनली इसमें कितने भाग थे? दो, जिनको मैंने लास्ट में हाईलाइट किया था फिर हटा दिया था आपको दिखाने के लिए। एक भाग था आगे वाला, ये था एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक था न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसने अपना 75% हिस्सा कवर किया था, इसने आपका 25% हिस्सा कवर करता है, ठीक है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस में भी दो पार्ट थे, एक का नाम था पार्स डिस्टेलिस और एक का नाम था पार्स इंटरमीडिया। बताओ हाँ या ना? बताया था ना आपको, क्लियर। फिर क्या बोला है? पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। कह रहे डिस्टेलिस को हमने कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी बोला था। देखो चेक करो, पार्स डिस्टेलिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंड दिस प्लस दिस बराबर दिस, अभी पढ़ के आए हैं। और दो ही भाग हैं, ये और ये, एनाटॉमिकली दो ही भाग हैं, ठीक है ना। एनाटॉमिकली दो ही भाग थे। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अब आगे वाले जो लोब होते हैं, आगे वाले जो लोब होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें इतने सारे हार्मोन निकलते हैं। टोटल गिनिए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं। बीच वाले से एक हार्मोन निकलता है, और कह रहा है इंसानों में पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है किसके साथ? डिस्टेलिस के साथ, और क्या बना देता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। याद आया? चलो अब ये इस पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। रुक जाना, अब एक चीज और यहां तक पढ़ ले फिर। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा कहते हैं, इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। ये केवल स्टोर करता है और रिलीज करता है कितने हार्मोन? बता चुका हूं। पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा
वैसोप्रेसिन इज अनदर नेम ऑफ एडीएच, आगे कवर होगा। एडीएच विच एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय, कहां पे एक्चुअली में बने थे? हाइपोथैलेमस में। लेकिन यहां तक कैसे आए? एक्सॉन द्वारा आए। बोलो, क्या नई बात है ये हमारे लिए? नहीं, पुरानी बात है। आइए बढ़ते हैं आगे। सब कवर हो गया ना? देखो एक पूरा पैरा कवर है इसमें एनसीईआरटी का। आगे देखते हैं। हार्मोन्स ऑफ एडिनो एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब लिख रहा हूं, मेरी बात सुनना, रुक जाना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक नोट डलवा दूं 10 का, एक 10 का नोट। हाँ तभी तो, ज्यादा भारी पॉइंट नहीं है ना इसलिए। देखो क्या, इन ह्यूमन बीइंग, 5 चलना बंद हो गया ना। इन ह्यूमन बीइंग, इतना भी सस्ता वाला पॉइंट नहीं था। इंटरमीडिएट लोब ऑलमोस्ट मर्ज विद, ऑलमोस्ट किसके साथ मर्ज हो जाता है? मर्ज विद आर्स डिस्टेलिस एंड फॉर्म्स एडिनो हाइपोफाइसिस। सही है ना? लिखा तो था, पर ये एनसीईआरटी की पॉइंट पूछी गई कई बारी, एडिनो हाइपोफाइसिस, इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस्ड करना पड़ा। और ये नीट पीवाईक्यू है, काफी बार आया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां लिखते हैं हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब। हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब, यहां से टोटल कितने हार्मोन निकलते हैं? सर 6 हार्मोन निकलते हैं। 6 हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड, है ना? 6 हार्मोन बनते हैं और निकलेंगे, मतलब इन पहले बनेंगे तभी तो निकलेंगे। सर उनका नाम क्या है? उनका नाम ये है, उनका हिंट है फ्लैट। क्या है उनका हिंट? क्या है? फ्लैट, FLAT, फ्लैट। फ्लैट होता ना, फ्लैट 1 BHK 2 BHK 3 BHK, आजकल 5 BHK आता है ना? फ्लैट को लोग पीजी में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ लोग आजकल फ्लैट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? पीजी में। पहले पीजी केवल घरों में बनाई जाती थी, अब पीजी फ्लैट में भी बनाई जाती है। यही कहा था तो में ही कई फ्लैट बन गए जिसमें पीजी चल रही है ना? तो यानी फ्लैट पीजी, फ्लैट में पीजी, ऐसे लिख दो, फ्लैट में पीजी। फ्लैट में क्या चल रही है? पीजी। तो सुनो, F फॉर FSH निकलेगा, L फॉर LH निकलेगा, A फॉर ACTH निकलेगा, T फॉर TSH निकलेगा, P फॉर, थोड़ा इधर ले लें, तो देखो P फॉर प्रोलैक्टिन निकलेगा, PRL बोलते हैं। G फॉर GH निकलेगा। पूरा नाम पता है ना? लिख देता हूं। सबको पता है कि नहीं पता है? चलो अभी हेडिंग डालूंगा तब लिखूंगा। ऐसे नाम बता दो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेराइजिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी हेडिंग डालूंगा, एक एक हार्मोन को डिस्कस करने जा रहा हूं। पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन और जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। अभी मेन हेडिंग डालूंगा ना, तो उसमें आएंगे सारे। तो फ्लैट में क्या चल रहे हैं? पीजी। तो फ्लैट में पीजी चलने से किसी को फायदा हुआ ना हुआ हो, हमको तो हुआ, क्योंकि हमारे हार्मोन रटने में मदद मिल जाएगी, राइट?
तो फ्लैट में पीजी, और इसमें कुछ था ही नहीं, सीधे सीधे दो चार लेटर अल्फाबेट लिखने थे, है ना, एफएसएच, एलएच, एसीटीएस, टीएसएच, बीआरएल और जीएच। अब एक एक को पढ़ेंगे, एफएसएच का काम, फिर एलएच का काम, इनको और इनको मिला के याद करो क्या बोलते थे, जीटीएच, जीटीएच ना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, अभी बताया है कुछ देर पहले, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एफएसएच, रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये दो प्रकार के होते हैं सर, एक का नाम था एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक का नाम था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं एलएच। तो दो हार्मोन हो गए, एक हो गए एफएसएच और एक हो गया एलएच। अब देखते हैं मेल में क्या होता है, मेल सेक्स की बात कर रहा हूं मैं, मेल सेक्स में एफएसएच क्या करता है और एलएच क्या करता है। मेल का इधर बता देता हूं, फीमेल का उधर बता दूंगा, एक साथ कवर हो जाएगा सर। तो जो ये होता है एलएच, एलएच टेस्टिस पे काम करता है। कहां काम करता है? टेस्टिस पे। भाई नाम है गोनेडोट्रोपिन, तो गोनेड्स पे काम करेगा ना। अब मेल के गोनेड्स का नाम क्या होता है? टेस्टिस, ठीक है ना, तो टेस्टिस पे काम करेगा। और टेस्टिस में कोशिका होती है, नाम है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, इसको लीडिक सेल भी कहते हैं, LEYDIG, लीडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम लीडिक नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, नाम पड़ गया लीडिक सेल, ठीक है। उसके अलावा जब ये एलएच काम करता है, जब एलएच काम करता है तो क्या क्या ये निकालता है? ये निकालता है क्या? सिक्रीट एंड्रोजन, एंड्रोजन एक ग्रुप है, लेकिन इसका मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, मेन है टेस्टोस्टेरोन। तो मेन है टेस्टोस्टेरोन, क्या है मेन? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन निकलने लगा, समझ में आई बात? अब देखो एफएसएच में क्या होगा, एफएसएच जो होता है ये कहां काम करेगा? ये काम करता है हम लोगों के, ये भी टेस्टिस में ही काम करता है, ये भी टेस्टिस में ही काम करता है। secretes factors for maturation of sperm, for maturation of sperm, स्पर्म के मैचुरेशन के लिए ये मदद करता है। सर ये वाला हार्मोन क्या करता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है, हेल्प्स इन स्पर्म फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करेगा, उसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। थोड़ा ऊपर कर दे तो दिखेगा आपको, ये
स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करेगा, वो स्पर्म को मैच्योर करने में मदद करेगा। तो चलो मेल में तो काम खत्म हो गया, फीमेल में आ जाते हैं। अगर हम फीमेल में देखें तो एफएसएच क्या करेगा, रुक जाना। ये ओवरी में काम करेगा और ओवरी में फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा टू फॉर मैच्योरेशन। ये फॉलिकल्स को मैच्योर करता है। उसने स्पर्म को मैच्योर किया, इसने फॉलिकल्स को मैच्योर किया। फॉलिकल्स को मैच्योर करता है। एक्चुअली वहां फॉलिकल होते हैं पहले प्राइमरी, ये प्राइमरी को सेकेंडरी में बदल देता है, सेकेंडरी को टर्सरी में बदल देता है, टर्सरी को क्वाटरनरी में बदल देता है, क्वाटरनरी को ही बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। और इधर सुनो एलएच क्या करता है, एलएच भी ओवरी में ही काम करता है। जैसे ये ओवरी में काम करेगा तो ओवरी का ये वाला फॉलिकल हट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। ये क्या करता है, ओवरी में यहां काम करता है क्वाटरनरी फॉलिकल पर, क्वाटरनरी फॉलिकल को ये रप्चर कर देगा, रप्चर, रप्चर्ड, रप्चर्ड मतलब नष्ट करना। अच्छा इससे क्या हो जाएगा, इससे एग इज रिलीज्ड, एग इज रिलीज्ड। और पता है एग रिलीज होने को बोलते हैं ओव्यूलेशन, एग रिलीज होने को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। और ये होता है लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर, 14th डे पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पर ओव्यूलेशन होता है, 14th डे पर होता है। कौन से डे पर, 14th डे। प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन। ये तो लिख ही लिया ना, यहां कर दें। देखो इसने क्या किया, इसने वो टेस्टिस में जाकर के स्पर्म को मैच्योर किया, इसने क्या किया, टेस्टिस में जाकर के एंड्रोजन निकाला, ठीक है। यानी मेल फीमेल में काम एक साथ फिनिश हो गया। बताइए मेल में स्पर्म को मैच्योर कौन कराता है, एफएसएच। जबकि फीमेल में फॉलिकल को मैच्योर कौन कराता है, एफएसएच। इधर आओ, ये टेस्टिस में इस सेल पे काम करता है और निकालता है एंड्रोजन। एंड्रोजन का मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन किसमें मदद करता है, स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टोस्टेरोन किसमें मदद करता है, स्पर्म फॉर्मेशन। और क्लियर क्लियर लिख दूं यहां, हेल्प्स इन यानी शुक्राणु निर्माण नहीं, और ये क्या करता है, ये फॉलिकल के अंदर बैठा रहता है, एग, एग को रिलीज कर देता है। लगभग ऐसा कौन से दिन की घटना होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग मिडिल पे। और मिडिल को बोलते हैं लगभग 28 से 29 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो मिडिल कौन सा आया, लगभग 14वें दिन, 14th डे।
तभी मैंने लगभग बोला ना, लगभग बोला 14। लगभग का मतलब 13 पे भी हो सकता है, 14, 15 भी हो सकता है। वेरिएबल होता है, इसलिए कहा कुछ नहीं जा सकता। दिस इज वेरिएबल। तो समझ में आई बात? देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है ये एलएच और एफएसएच को मिला के क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और ये गोनेड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तभी नाम पड़ा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। मेल में एलएच का क्या काम था, एलएच सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, नाम एंड्रोजन। बताओ मेल में क्या किया था, मेल में इसने एंड्रोजन बनाया था। एंड्रोजन का ही मेन हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। और काम बताओ, लिखा हुआ है कहां पे बनाया था, टेस्टिस में। काम क्या है, काम लिखा ही नहीं एनसीईआरटी ने। काम है इसका मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, मोटा मोटा बता दिया है। अच्छा नहीं, एलएच का काम, एलएच पूछा है ना, हाँ एलएच ने एंड्रोजन बनाया, फिर वो स्पर्म बनाएगा। देखो लिखा है इन मेल एफएसएच और एंड्रोजन दोनों मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। तो एफएसएच का काम मैंने अलग से बताया, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, और ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। बताओ एंड्रोजन का काम और ये इसका काम मैचुरेशन। जब जब स्पर्म बनेगा तभी मैच्योर होगा, जब बनेगा तभी मैच्योर होगा। स्पर्म के बनने को स्पर्मेटो जेनेसिस, स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब होता है बनना। जेनेसिस का मतलब होता है बनना। बताइए किसका बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आइए फीमेल में चलते हैं। फीमेल में जो एलएच निकला वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन पे निकला, और उसने क्या कराया था, ओव्यूलेशन। किसका कराया था, मैच्योर फॉलिकल्स का। मैच्योर फॉलिकल को ग्रेफिन फॉलिकल भी कहते हैं। और ये मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम, ये अभी मैंने नहीं बताया, क्यों, ये अभी मैं अलग से बताऊंगा या कल बताऊंगा अभी, ठीक है ना। फॉर्म द रेमिनेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, बोलते हैं जब ग्रेफिन फॉलिकल, देखो जब कोई चीज फटेगी, ये फट गया और अंडा बाहर आ गया। जब ये जो गुब्बारा था ये फट गया और ये अंडा बाहर आ गया, तो ये जो फटा हुआ मैच्योर फॉलिकल है, जो फटा हुआ मैच्योर फॉलिकल है उसे क्या बुलाने लगेंगे, कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम को एलएच ने लूट लिया, नहीं लूट लिया, बताया था ना लुटेरा हार्मोन है। इसने इस गुब्बारे को लूट लिया, इसका लूटा हुआ भाग तो बाहर आ गया, लेकिन अब भी नहीं छोड़ा। कहने लगा ऐसा है, चलो तुम्हारा सब कुछ तो लूट लिया, चेन वेन सब लूट ली, चलो अब पॉकेट खाली करो, चलो देखो जो जो है वो सब खाली करो, सिर्फ चड्डी बनियान पहने रहना, बाकी सब खाली कर दो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी उसको फिर लूट रही है। अब उसके अंदर जो बचा हुआ था ना, उसके अंदर हार्मोन बचे हुए थे, उसको भी लूट लिया, और वो हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। तो बताओ कॉर्पस लूटियम क्या है, लूटी हुई बॉडी है कि बिना लूटी हुई, मतलब क्या, जब उसका
एग लूट लिया गया, तब जो बॉडी बची उसका नाम था कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम को अभी भी नहीं छोड़ा एलएच ने। एलएच कहता है हम तुमको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुमको पूरा ना लूट ले, सिर्फ चड्डी और बनियान छोड़ेंगे, है ना? क्लियर है? नहीं नहीं, वो छोड़ देगा, इज्जत की बात है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो उसको अभी लूटे पड़ा है। लूटने से क्या तात्पर्य है? अभी भी उस पर वर्क कर रहा है, अभी भी वर्क कर रहा है और निकाल रहा है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? प्रेगनेंसी। ये बात कल हम लोग पढ़ेंगे आगे की बात, ठीक है?